और ये 15वीं अगस्त ये भारत के लोगों के लिए खास त्योहार हो जाता है। ये हमारा जो धर्म होता है उस पर भी ये राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। तो इस 15 अगस्त के राष्ट्र धर्म को निभाते हुए जो हमारे थाना परिसर में कार्यक्रम किया जा रहा है उस अवसर पर उपस्थित हमारे परम मित्र और हमारे विद्यालय के ट्रस्टी परेश भाई, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य विदेश सर, अलकाबेन, रिंगल सर, हमारे साथ इस मंच पर बैठे हुए हैं तीरथ भाई, सुनील भाई, राजू भाई। उन्होंने ये मेरा सपना जो है एक ड्रीम स्कूल खड़ा करने का, उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर इस स्कूल मेरे ड्रीम को साकार करने के लिए मुझे मदद की। इसके लिए उनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की मेहनत से ये मेरा ड्रीम खड़ा हुआ है। आज 15वीं अगस्त पे मैं यहाँ उपस्थित सारे स्कूल के बच्चे, शिक्षकगण या यहाँ उपस्थित पेरेंट्सगण और यहाँ उपस्थित मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम सब जानते हैं ये 15वीं अगस्त ये भारत का स्वतंत्र दिन है। ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। अंग्रेजों ने यहां व्यापारी बन के आए थे, जैसे हमारे बाल मित्र ने कहा। फिर उन्होंने देश के उन गद्दारों की मदद से हमें गुलाम बनाया। जो व्यापारी बन के आए थे वो शासक बने और जो यहां के मूल निवासी थे वो गुलाम। बरसों बरसों तक वो हम पर जुल्म करते रहे और हम जुल्म सहते रहे। काफी स्वतंत्र वीरों ने, काफी क्रांतिकारियों ने इन अंग्रेजों के जुल्मों के सामने आवाज उठाई। जैसे कहा कि पहले अंग्रेजों के सामने खड़े हुए मंगल पांडे जी, मगर उनसे पहले भी हमारे स्थानीय मूल निवासियों ने, जैसे बिरसा मुंडा जैसे आदिवासियों ने भी अंग्रेज के सामने वक्त वक्त आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने प्राण की आहुतियां दी और अंग्रेज शासन को तब से जड़में-तोड़ जवाब देने चालू किए थे। जैसे मेरे एक छोटे मित्र ने कहा कि हमें 1857 में ही आजादी मिल जाती, मगर काफी हमारे देश में गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेज शासन का सपोर्ट किया, उनको सहयोग किया, जिसके चलते हमारी वो आंदोलन जो परचम पर था और उसी वक्त हमें आजादी मिल जाती, मगर हमारे देश के जयचंदों ने ये आजादी हमसे छीन ली। उन गद्दारों ने अंग्रेज शासन को सहयोग दिया, जिसके चलते हम गुलाम रहे। फिर वक्त आया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लजपत राय से लेकर काफी लोगों ने मेहनतें शुरू की, अंग्रेज के सामने अहिंसा से लड़त चालू की। मगर मित्रों, लाखों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। अंग्रेजों ने सोचा कि ये चंद लोग इस हमारी इतनी बड़ी सल्तनत को नाबूद नहीं कर सकते। मगर मित्र, जितने हमारे युवा थे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, सुखदेव जैसे युवा मित्रों ने शुरू किया कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानने वाले, और उन्होंने गोलियां चलानी चालू की। अंग्रेज एक मारते तो हम 5 मारेंगे। और तब अंग्रेजों ने देख लिया कि अब यह भारत देश में शासन करने जैसा रहा नहीं है। यहाँ की आवाम जाग चुकी है, यहाँ के युवा जाग चुका है, अब वो आजादी लेकर रहेंगे। लोग कहते हैं कि एक आदमी ने बिना हथियार उठाए सिर्फ एक डंडे से आजादी दिला दी। मैं इस बात से बात नहीं रखता। जब तक भगत सिंह जैसे सूरवीर आगे नहीं आते और अंग्रेज को सबक नहीं सिखाते, तब तक ये आजादी इस मुल्क को प्राप्त नहीं होती। आज तो हमें आजादी मिली है, मगर नाम से सिर्फ आजादी मिली है। आजादी तो हमारे क्रांतिवीरों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमें दिला दी,
भी हम गुलाम हैं। आज हम वो गोरों के गुलाम नहीं है, मगर आज हम बुरों के गुलाम बन चुके हैं। आज भी हमें हमारे पॉलिटिशियन चंद मुट्ठी पर मनी पावर और पैसे के दम पर और मसल पावर के दम पर हमारे गरीबों पर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। और आज भी 450 सालों की गुलामी सहने के बाद जो हमारी नस्ल पैदा हुई है, उनमें भी पता नहीं क्या खून सूख गया है या उनका खून थम गया है कि आज भी हम उस चंद मुट्ठी पर लोगों की गुलामी सह रहे हैं। वक्त आया है, वक्त बदला है, फिजाएं बदली है, मगर आदमी की सोच अभी तक नहीं बदली है। मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल से पढ़ने वाले सारे बच्चे, हमारे स्कूल से पढ़े हुए लोग बाहर जब आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आजादी की मुक्त सांसें इस धरती पर पाएंगे। और आने वाले वक्त में पूरे भारत में ये हमारा सीना फख्र से और सर फख्र से ऊंचा करेंगे कि यहां से ही क्रांति की वो ज्वलंत आवाज उठेगी और पूरे भारत में गूंजेगी कि हम आजाद हो चुके हैं और वो 70 साल बीत चुके हैं और ये आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज देखना है कि हम रियो में देख रहे हैं जो खेलों के महाकुंभ है, और वो महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि आज रियो के कम से कम 10 दिन हो गया है, मगर हमें एक तमगा भी नसीब नहीं हुआ है। गोल्ड सोलो हमें कांस्य पदक नसीब नहीं होता है। जिस धरती पर शहीद भगत सिंह पैदा होता हो, जिस धरती पे स्वामी विवेकानंद पैदा होता हो, जिस धरती पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा होती हो और जिस धरती पे महाकाली और सरस्वती पैदा होती हो, तो क्या कमियां हैं कि हमारा देश ओलंपिक में एक पदक पैदा नहीं कर पा रहा है, एक पदक हासिल नहीं कर पा रहा है? क्या हमारे सूरवीरों में या हमारे बच्चों में वो टैलेंट नहीं है? तो ये बात गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों में भरपूर टैलेंट पड़ा है। और वो बातें साबित करती है सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने, क्योंकि हमारे भारत सरकार द्वारा उन बच्चों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। वो विदेशों में जाके आज कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स हो, उन्होंने अंतरिक्ष में जाके दिखाया है कि भारत के बच्चों में कमी नहीं है, यहाँ की सरकार, यहाँ की सल्तनत में कमी है जो हमें प्रोत्साहन नहीं देती। आज जब हम देख रहे हैं विश्व में एक लैंडर बेस को, जिसने विश्व में एक इंसान ने 7 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और दुख की बात है उस इंसान को भी वहां पर रूम नहीं मिली ब्राजील में, उनको भी किसी स्टाफ के साथ रहना पड़ा। तो ये नाकामी है हमारे भारत सरकार की और भारत सरकार के खेल मंत्रालय की, जिससे चलते हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। जब तक हमारे बच्चों को सही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक भारत के युवा कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी दमखम तो हम में भी है, जो हमारी बात सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, लिंडर पेस, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे सूरवीरों ने ये साबित करके दिखाया है विश्वनाथ आनंद ने, और अभी विजेंद्र सिंह ने भी दिखाया कि ये पूरे एशिया में और एसिफिक कंट्री में उन्होंने अभी बॉक्सिंग में हैवी वेट में जाके प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी उन्होंने गोल्ड मेडल फर्स्ट नंबर पे आकर दिखाया है। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमियां नहीं है, कमियां हमारे भारत सरकार की इच्छा शक्ति में है। वरना भारत सरकार की इच्छा शक्ति होती तो हमारा पूर्ण जो पड़ोसी मुल्क है वो खुद की सोई नहीं बना सकता और भारत को तोड़ने का सपना दिखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में 125 करोड़ लोग सोए हुए हैं और हमारे जो ठेकेदार हैं वो बेचवालिया बने हुए हैं, वो व्यापारी बने हुए हैं। उनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, उनको शासन करना है, अपनी तिजोरी भरना है। बाकी आज तो देखो, पहले तो हमें सिर्फ चाइना डराया करता था, आज पाकिस्तान डराने लगा है, और आज तो देखो कि हमें नेपाल जैसा छोटा छोटा देश भी हमें डराने लगा है। ये कमियां हैं हमारे भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी होना, अच्छी लीडरशिप नहीं होना। अगर भारत देश चाहे तो पाकिस्तान
कि ये आवाज तो क्या, अगर भारत का एक हर युवान को आदेश दे दे, अगर भारत का युवान खड़ा हो जाए तो पाकिस्तान के 17 टुकड़े एक रात में कर दे। मगर हमारे भारत के जितने भी नायक रहे, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, उनको शासन करना है, भारत देश का भविष्य नहीं संवरना। पर मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्कूल से निकलने वाला हर बच्चा जब बड़ा होगा और यहां से निकलेगा तो जरूर हमारे भारत की मुक्त सांसों को विश्व में पैरों प्रचलित करेगा। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले मैं यहां उपस्थित सारे पेरेंट्स को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये स्कूल को नंबर 1 स्कूल के मार्ग पर दौड़ाने का काम चालू कर दिया है, जो आपके सामने ये बिल्डिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। आज ये तीसरा साल था जब हम लोगों ने एसएससी का रिजल्ट दिया, वो भी टॉप 10 स्कूलों में दमन के आने में हम लोगों ने पहले गत साल में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, इस साल भी हमने 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगले 2 सालों में दमन की प्रथम नंबर 1 स्कूल स्वामी विवेकानंद होगी। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। हम लोगों ने दौड़ना चालू किया है, आप देख रहे होंगे इसमें स्कूल में काफी सुधार आ चुका है और आने वाले वक्त में बाकी त्रुटियां भी हम जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। इसमें मुझे साथ और सहकार देने के लिए मेरे स्कूल के सारे लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा रखता हूं कि इसी प्रकार मुझे सहयोग देते रहेंगे। जय हिंद, जय दमन। हमारे पास वक्त बहुत कम था, 3 ही दिन थे। दमन और दादरा नगर हवेली के लिए काम करना था। मैंने तुरंत स्कूल में आया, मैंने रिंकल सर को बताया कि भाई हमें भी कार्यक्रम करना और ऑडिशन पे करना है। तो एक ही दिन था इनके पास, मगर मैं सराहना करता हूं मेरे शिक्षकगण की, जिन्होंने ट्विंकल टीचर, रिंकल सर और जिसने भी ये 2 कार्यक्रम वहां पर करके दिए। और मैं इसलिए यहां उपस्थित नहीं रह पाया था कि मैं रैली करके मुझे दादरा नगर हवेली का प्रोग्राम भी अटेंड करना था, वहां पर मुझे फोकस करना था। मगर वहां से जब मैं प्रोग्राम का फीडबैक ले रहा था, प्रिंसिपल पहले कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो मना कर रहे थे कि इस कार्यक्रम यहाँ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत धमाल करते हैं, बना दिन का यहाँ पॉलिटिक्स होती है। मगर उमेश भाई आप पहली बार बोल रहे थे कार्यक्रम कर लीजिए सर, अगर अगली बार देखिएगा कि ये कॉलेज में ऐसे कार्यक्रम ना हो। मगर ये कार्यक्रम की सफलता ये थी, ये कार्यक्रम के बाद खुद प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि हर साल कार्यक्रम कीजिए, आपके यहाँ से जो बच्चों ने परफॉर्म किया है वो काबिल तारीफ था। और वहां पर बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो थीम थी उसमें बोले वो छोटी बच्ची थी, उन्होंने मेरा दिल छू लिया। अरे ऐसे कार्यक्रम हर वक्त कीजिए। तो उस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने भी ये कार्यक्रम किया, शॉर्ट टाइम था फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए आपको के दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें। बाल भवन भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसमें मैं 5th रैंक प्राप्त किया था। उसके लिए भी उन सारे टीचर्स को और उन बच्चों को मैं अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब 5th स्थान नहीं हम प्रथम स्थान पर आए। धन्यवाद।